बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। मैंने आपको बताया था कि आज जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सतह के ऑफिसर्स हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के अंदर है। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आखिरी बार यही एक्स सर्विसमैन सोसाइटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी, इनको इजाज़त नहीं दी गई थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और बहुत सारी वो बातें हुई जो शायद किसी की ख्वाहिश है और जो चाहते हैं कि हुकूमत वो करे। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जनरल फैज चिश्ती साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और ये वो साहब हैं जो 1977 का जो भुट्टो साहब वाला के दौर में ज़िया का मार्शल लॉ था, ये उस ज़माने में पिंडी कोर के सरबराह थे, रावलपिंडी कोर के कोर कमांडर थे, और ये साहब मार्शल लॉ लगाने वालों में शामिल थे। अब इनका ज़रा मैं आज की गुफ्तगू के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने की हैं वो आपको बताना चाहता हूं। अब फरमाते क्या, कहते जी इमरान खान कहते हैं आर्मी चीफ मेरिट पर होना चाहिए। मेरिट कौन तय करेगा? वजीर दिफा को मेरिट का क्या पता है? मेरिट यही है कि जाने वाले आर्मी चीफ की सिफारिशात के मुताबिक फैसला हो। यानी जनरल फैज चिश्ती साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, ना इमरान खान को मेरिट का पता है, ना शहबाज शरीफ को मेरिट का पता है, ना वजीर दिफा को मेरिट का पता है। जनरल बाजवा जो कहते हैं बस बिल्कुल वही तस्लीम करके उस फैसले के ऊपर मिनो अन अमल कर लिया जाए। अच्छा, एक और बात, जरा और खबर सुने। वो कहते हैं जी इमरान खान को गोली किसने मारी? हमले का मकसद इमरान खान को मारना नहीं बल्कि डराना था। ये कौन कह रहे हैं? ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज अली चिश्ती साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। अब मुझे ये बताइए कि इस सारी गुफ्तगू का ये क्या मतलब हुआ कि इमरान खान को डराना मकसद था और जो जनरल बाजवा हैं वो जो कहते हैं आप वो माने। इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा जी मुल्क में इस वक्त मार्शल लॉ का कोई खतरा नहीं है और मुल्क बिल्कुल जमहूरी चल रहा है और ये है वो है। ये आम तौर पे इस किस्म की जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की या करवाई जाती हैं तो खास पैगाम पहुंचाना होता है, और ये आम वक्तों में ही रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन जो सोसाइटी के लोग हैं इनका एक्टिव है। अगर इस मुल्क में सियासतदानों को भी मेरिट का नहीं पता तो फिर इस मुल्क में किसी को भी फिर मेरिट का नहीं पता होना चाहिए। यानी वो सियासतदान सिर्फ हर गंदा काम, हर बुरा काम सियासतदानों के खाते में हमें नहीं डाल देना चाहिए। और दूसरी जानब खबर और सुन लीजिए, खबरें बड़ी दिलचस्प हैं। एक खबर यह भी है कि आज मुजीबुर रहमान, मैंने आपको बताया था कि दिसंबर का महीना सुना है जी तय हो गया नवाज शरीफ की वापसी का, और 23 दिसंबर की वो समर अब्बास साहब ने भी कल ट्वीट किया था। आज मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा जी अगले महीने दिसंबर को 25 तारीख को चूंकि जन्मदिन मनाते हैं नवाज शरीफ साहब, तो अगले महीने की 25 तारीख को वो पाकिस्तान में आके अपना जन्मदिन मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। चले, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक और खबर जो देना चाहता हूं, खबर ये है कि इमरान खान पे हमला हुआ, हमला होने के बाद बहुत ज्यादा चीजें की गई, कहा गया जी गोलियां नहीं लगी, इतनी लगी, फिलहाल जो सारी बात है। उसके बाद यहां पे एक जीआईटी बनाई गई। ये जीआईटी महकमा दाखिला पंजाब ने बनाई। हैरानकुन बात यह है कि इस जीआईटी का काम क्या है कि वो हमले की तहकीकात करे, और जाहिरन ये पंजाब पुलिस की जीआईटी है जिसमें आरपीओ डीजी खान को इसका सरबराह बनाया गया है, पहले सीपीओ लाहौर को बनाया गया था। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उस जीआईटी ने काम करने से इनकार कर दिया। ये हो सकता है दुनिया में किसी मुल्क में कि आप किसी पुलिस के अफसरान को एक खास टास्क असाइन करें, उनको कहें कि यार ये एक हमला हुआ है या एक एक्शन हुआ है तो इसके आप मुहर्रिकात और सारे के सारा देख लें। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक इमरान खान के ऊपर हमले की तहकीकात करने वाली जीआईटी ने इन्वेस्टिगेशन करने से इनकार कर दिया। और फिर जब इमरान खान ये कहते हैं कि सूबे में मेरी हुकूमत होने के बावजूद पंजाब पुलिस हमारे अहकामात के ऊपर नहीं बल्कि वो ताकतवर हलकों की बात सुनती है और वहां से इंस्ट्रक्शंस देती है, तो इसका मतलब फिर क्या है? कहने को सियासतदान मुल्क चला रहे हैं, कहने को वजीर आला पंजाब जो हैं वो चौधरी परवेज दिलाई हैं, लेकिन जाहिर बात है उनकी क्या हैसियत होगी, क्या औकात होगी इस मुल्क के अंदर। और फिर आईजी पंजाब 2 हफ्तों की छुट्टी के ऊपर है, वो उम्रे के लिए तशरीफ ले गए हैं। तो अब आप अंदाजा इस बात से करें कि इस हमले को आज 3 नवंबर को यह हमला हुआ था और आज 15 नवंबर है, जिसका मतलब है कि 12 रोज गुजर चुके हैं। 12 रोज गुजरने के बावजूद वो शख्स जो आपने वहां से गिरफ्तार किया था नवीद, उसको किसी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। एक, आपने इमरान खान की मदयत में मुकदमा दर्ज नहीं किया, पंजाब पुलिस ने अपनी मदयत में दर्ज किया। दूसरा, उस शख्स को, एक तो एफआईआर लेट दर्ज होने से मुकदमा गलत थोड़ा हो गया, गड़बड़ हो गई उसमें। दूसरा, शख्स को आपने 24 घंटे के अंदर जिसकी गिरफ्तारी की जाती है उसको अदालत में पेश करके उसका रिमांड लिया जाता है। इसका मतलब है कि आपने अभी तक कोई मुकदमा, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन, जीरो के ऊपर सब कुछ खड़ा। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि आज भी तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया लेकिन कोई बात सुनने वाला नहीं है। और इस मुल्क में इंसाफ कैसे हो?
आप मॉडल टाउन का वाकया ले लें, लाहौर हाई कोर्ट से खबर है कि दूसरी जो जेआईटी मॉडल टाउन वाकये के खिलाफ बनाई गई थी, उसकी तश्कील के हवाले से 5 रुकनी बेंच जस्टिस अमीर अली भट्टी साहब की सरबराही में केस की समाअत कर रहा था, और आज बेंच तहलील हो गया। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम अगली समाअत तक, जो 29 नवंबर को उन्होंने मुलतवी कर दिया, अगली समाअत तक ही हमने लार्जर बेंच तश्कील दे देंगे। और जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने माजरत कर ली और बताया गया कि वो जी इस मुकदमे में वकील रहे हैं, तो इसलिए वो केस नहीं सुन सकते। उन्होंने कहा जी मैं इसके ऊपर माजरत चाहता हूँ और मैं ज़ाती वजूहात की बिना के ऊपर ये केस नहीं सुनना चाहता। इसका मतलब है वो भी जीआईटी बन, यानी इस मुल्क में आप अंदाज़ा ये करें कि हर वो चीज़ इस मुल्क में वो कहते हैं कि अमीरों के लिए इंसाफ है और गरीबों के लिए कानून है, ये दो चीज़ें हैं। और वो इंसाफ कैसा है, उनका मन चाहा मनपसंद इंसाफ है, और गरीबों के लिए कानून कैसा है, जो ताकतवर चाहते हैं, जो इस मुल्क की डोमिनेटिंग अशराफियत चाहती है, उसके मुताबिक वो कानून को बिल्कुल मोल्ड कर लेते हैं। अब अगली खबर सुन लीजिए। यहाँ पे ये सारी सूरत हाल के दौरान मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, मैं आपको एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो लिखते हैं जी, पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क स्पाइक्स, जिसके कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के, अल्लाह न करे कभी ऐसा हो, दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया है। कैसे? 4.2% इस शरह के अंदर इजाफा हुआ है, और हाईएस्ट लेवल के ऊपर पाकिस्तान का ये रेट पहुंच गया 64.2%। इस वक्त बताया जा रहा है कि ये इस वक्त रिस्क है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया ना हो जाए। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? आज भी डॉलर महंगा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मंदी है, कल भी डॉलर महंगा हुआ है। कहाँ पे हैं वो सारे हुकाम? और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, वो आज कराची में आइडियाज़, वो जो दिफाई एक्सपो है, वहाँ पे थे। उनका जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल आया और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। और देखिए, कोई आप ज़रा मार्केट जाएँ तो सही, आपको अंदाज़ा हो कि इस वक्त लोगों का हाल क्या है, वो बेचारे जाते हैं किस हाल में। अब शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हुआ है, और ये तीसरी बार उनको कोरोना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अहम फैसलों को लटकाने के लिए एक और सियासी क्वारंटीन या करंटीना उन्होंने कर लिया है, और उन्होंने शहबाज शरीफ के कोविड को, कोरोना को सियासी कह दिया। ये किसने कहा है? ये वज़ीर आला पंजाब की जो तर्जुमान है मुसरत जमशेद चीमा, उन्होंने आज ट्वीट किया, और उनका कहना था, उन्होंने मरियम औरंगज़ेब के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन इस ख़ानदान का कोरोना बहुत सियासी है। जब भी मरियम ने साइलेंट मोड में जाना हो तो कोरोना हो जाता है। अब अहम फैसलों को लटकाने के लिए एक और सियासी करंटीना, इससे आप अंदाजा कर लें कि अब मामला किस तरफ जा रहा है। अब दूसरी जानिब अरशद शरीफ साहब वाले मामले के अंदर, चूंकि मैंने आपको बताया था कि उनके अहले खाना को पिम्स अस्पताल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई है, और अब हमारी जो टीम है वो दुबई पहुंच गई है। दुबई किससे तहकीकात करेगी? और आज अरशद शरीफ साहब की अहलिया ने पूछा कि कौन था जिसने पेशावर के एयरपोर्ट से, इमिग्रेशन काउंटर से उनकी तस्वीर मनपसंद मीडिया को लीक की, उनके वहाँ से रवाना होकर फुटेज अपने कब्जे में रखी। बहुत सारे सवाल आते हैं। आप जानते हैं कि FIA को अहकामात दिए गए हैं, और FIA जो है वो इसकी तहकीकात कर रही है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। अगर FIA ने तहकीकात करनी है तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत किस लिए लिखा हुआ है जुडिशल कमीशन बनाने के लिए? तो अब खबर इस वक्त आई है कि फैसल वावडा और मुराद सईद को तलब कर लिया गया है, और ये कहा गया है कि आप मंडे को FIA का जो हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है वहां पे पेश हों। चूंकि आप कहते हैं कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में क्या खदशात लाक थे, तो हमें इल्म है, तो आप आके हुकाम को बताएं। क्या मजाक है? आपने सुप्रीम कोर्ट से इसकी इन्वेस्टिगेशन करानी है, आपने FIA से करानी है। कम से कम इस मामले को सीरियसनेस तो दिखाएं, इसको इस तरह तो ना टालें। दूसरी जानिब खबर यह है कि कीनिया में जो उनका इंडिपेंडेंट पुलिस कमीशन है, वहां पे उन्होंने वकार अहमद और उसकी अहलिया को तलब किया है, और वो पुलिस के सामने पेश हो गए हैं, और वहां पे पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। तो ये मामला आप देखते हैं कहां जाता है। हम इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।